मुझे सुनने वाला सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सलाम। एक बार फिर से हम सभी खुदा की उपस्थिति में आए हैं खुदा की पवित्र वचन को सुनने के लिए। इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को मालूम है हम लोग मसीह बुनियादी शिक्षाओं का और आखिरी विषय में हम लोग पहुंच गया। हम इससे पहले हमने मन फिराव विश्वास करना और दूसरी बपतिस्मा और तीसरी पवित्र आत्मा का दान और चौथे इस टेढ़ी जाति से मन फिराना और पांचवीं प्रेरितों से शिक्षा पाना और छठवीं संगति रखना, सातवां पिछले हफ्ते में हमने देखा था रोटी तोड़ने के बारे में, प्रभुज के बारे में। आज हम लोग प्रार्थना का विषय हम लोग सीखेंगे। प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है और प्रार्थना के बिना हम एक मसीह जीवन व्यक्तित्व नहीं कर सकता। परमपिता परमेश्वर के साथ बातचीत करने का एकमात्र रास्ता है प्रार्थना। प्रार्थना हमारा सांस है और प्रार्थना के बिना एक आत्मिक जीवन हम आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ये प्रार्थना कैसे करना है और प्रार्थना प्रभावशाली रीति में हम लोग कैसे करेंगे और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, ये सारी विषयों को हम लोग इन दिनों में हम लोग सीखेंगे। ये मैंने आपको बताया प्रार्थना करने के लिए सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की चेलों ने और यीशु मसीह के पास जाकर बोला, प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। उस वचन को पढ़िए, लूका का इंजील 11 अध्याय उसकी पहली आयत। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे आकर कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। ठीक है, देखिए कि जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए देखा, यीशु मसीह की चेलों ने यीशु मसीह के पास जाकर उनसे विनती कर रहा है कि ये गुरु हमें भी प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। यहूदी लोगों के संबंध में, यहूदी लोग सभी प्रार्थना करने वाला है। उनकी रीति के अनुसार दिन में 3 बार वो लोग प्रार्थना करते हैं और वो लोग फरीसी लोग और सदूकी और ये यहूदी साधारण यहूदी लोग सभी प्रार्थना करने वाला लोग हैं। वो प्रार्थना करते भी है, लेकिन उनको प्रार्थना करने के लिए फिर से सीखने की ज़रूरत था क्या? हम लोगों में से कई लोग कई सालों से प्रार्थना करते आए हैं, हम सभी प्रार्थना करते हैं और आप लोगों में से कई लोग मेरे से भी ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोग होंगे। तो मैं ये विषय इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि मैं आप सभी से ज़्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, ऐसा नहीं। तो हम एक प्रभावशाली रीति में प्रभु के इच्छा के अनुसार, बाइबल के अनुसार कैसे हम लोग प्रार्थना करें, इस विषय को हम लोग सीखेंगे। कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे हम लोग प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा चाहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करें। यिर्मयाह की पुस्तक आप लोगों को मालूम है, उसकी 33:3 में यूँ लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु हमसे जो है ये निवेदन कर रहा है, प्रभु हमसे ये बातें बोल रहा है कि हम मुझसे प्रार्थना करो। ठीक है, प्रभु के पास कोई भी जा सकते हैं, मुझसे प्रार्थना कर। मैं क्या करूँगा, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझते हैं। तो प्रभु हमको ये आह्वान देते हैं कि मुझसे प्रार्थना करो और मैं क्या करूँगा, तुम्हारा प्रार्थना सुनूंगा। मैं प्रार्थना सुन के तुम्हें क्या करूँगा और बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा जो अभी तक तुम समझता नहीं है। हम क्यों प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि कठिन और बड़ी बड़ी बातें अभी तक जो हमारा समझ से बाहर है, उस बातों को समझने के लिए हम हमारे खुदा से प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम लोग प्रार्थना करते वक्त प्रभु उस प्रार्थना एंजॉय करता है और प्रभु परमपिता परमेश्वर चाहता है कि अपनी बच्चा उनसे विनती करे, प्रार्थना करे, उनसे बातचीत करे। प्रार्थना करना ये नहीं है कि हमारा ज़रूरतों को सिर्फ मांगना ही, परंतु ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है, ये हमारे लिए एक सुंदर अवसर है कि हम हमारा सृष्टिकर्ता, दुनिया का मालिक और खालिक और परमपिता
पिता परमेश्वर से बातचीत करना, ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए एक आनंद की बात है मेरे प्रियो। और इसलिए और प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े महान सेवक या परमेश्वर के दास लोग जो बड़े सेवकाई किया, जो दुनिया में बड़े बदलाहट लेके आया, बड़े बेदारी लेके आया, और सभी प्रार्थना के वजह से हुआ। ठीक है, जैसे मार्टिन लूथर और जॉर्ज मुल्लर, और जैसे हम लोग देखते हैं जो पंजाब में जो आए और जो प्रेइंग हाइट जिसको कहते हैं, जिन्होंने प्रार्थना किया, आंसू बहाया, और वो मेहनत का और उनकी प्रार्थना का फल है आज हम उत्तर भारत में इस फसल को हम लोग देखते हैं। तो प्रार्थना करने वाला उस व्यक्ति से शैतान डरते हैं, और बेशक शैतान शायद प्रचार करने वालों से या गीत गाने वालों से नहीं डरता, लेकिन प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति और शैतान के साथ एक मल्ल युद्ध में है, एक जंग लड़ रहा है। तो और प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। प्रभु ने ये नहीं बोला चेलों को, क्या तुम लोग पहले से ही प्रार्थना करते आए हैं, जैसे करते हैं वैसे प्रार्थना करो, मैं क्यों सिखाना है, ऐसे प्रभु ने बोला? नहीं, प्रभु ने उनको सिखाया। तो उसी प्रकार हम लोग भी अभी प्रभु के उपस्थिति में आए हैं और पूरी मन और तन लगाकर एक शिक्षक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षा पाने वाले एक व्यक्ति के नहीं, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठकर और प्रभु मुझसे सिखाओ, जैसे मैं प्रार्थना करते आए हैं उससे भी प्रभावशाली रीति में मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखाओ करके हम प्रभु के पास नम्र होकर, दीन होकर आएंगे। जरूर हमारा परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाएंगे। तो उसी एटीट्यूड के साथ, उस रवैया के साथ हम खुदा के उपस्थिति में हम बैठे और हमें प्रार्थना करने के लिए सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रार्थना इतनी आसान नहीं है। सबसे मुश्किल एक काम है प्रार्थना। जैसे आप लोग सोचते हैं कि प्रार्थना कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए चलो प्रार्थना कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कोई आपके पास आ रहे, कोई मदद मांगने के लिए कि मुझे 10,000 रुपया का मदद करो, ठीक है। आप उनके बोल रहे हैं कि भाई साहब और मेरे पास अभी 10,000 रुपया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपकी उस विषय के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, ठीक है। 10,000 रुपया देने से भी मुश्किल की बात है एक प्रभावशाली प्रार्थना करना। तो हम लोग कितना बार लोगों को ऐसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन कितना बार हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, वो भी एक पाप है। तो इसलिए प्रार्थना करने के लिए और हम इन दिनों में और तैयार होना चाहिए। तो प्रार्थना मुश्किल की बात है, और क्योंकि प्रचार करना इतनी आसान नहीं, ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं, और दुष्टात्माओं को निकालना इतना मुश्किल नहीं, या पहाड़ चढ़कर सुसमाचार सुनाना भी इतना मुश्किल नहीं है, बड़े क्रूसेड चलाना भी इतना मुश्किल नहीं, और लेकिन प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग 6 घंटे और 8 घंटा पहाड़ चढ़कर सुसमाचार सुना सकते हैं, हम लोग घर घर जाकर पर्ची बांट सकते हैं, लेकिन 6 घंटा घुटने में बैठकर प्रार्थना करो बोलेगा तो मुश्किल है, क्योंकि इसी से शैतान डरते हैं। तो इसी से ही और सब कुछ होता है। तो हमें सबको मालूम है प्रार्थना करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारा समस्या है, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं होता, ठीक है। प्रार्थना करते वक्त हमें ध्यान प्रभु की ओर नहीं लगा पाता, प्रार्थना करने समय हमारा मन इधर उधर घूमते रहते हैं, हम लोग सिर्फ मुख से, हमारा ज़बान से हम लोग कुछ शब्द निकालते हैं, लेकिन वही बात मन में या हृदय में उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। तो बहुत सारी समस्या है। इन दिनों में हम लोग उस सारी विषयों को बाइबल के अनुसार देखेंगे कि हम और उस सारी रुकावटों से बढ़कर कैसे हम लोग प्रार्थना करें। तो आपको मालूम है प्रार्थना बड़े डिफ़िकल्ट और मुश्किल की बात है, इसलिए प्रभु ने हमें एक 2 सहायक को प्रभु ने हमें दिया है, ठीक है। और वो कौन सा है? और सबसे पहले जो है पवित्र आत्मा और यीशु मसीह, ये दोनों हमें
प्रार्थना करने के लिए क्या करते हैं, मदद करता है। जैसे आप लोगों को मालूम है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 26 आयत में यूं लिखा है, कोई पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसा आहें भर भरकर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखिए, वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है, विनती करता है। पवित्र आत्मा, प्रभु को मालूम है मुझे और आपको प्रार्थना करने के लिए मुश्किल है, इसलिए प्रभु ने अपनी आत्मा को दिया, तो वो ही सहायक हमारे पास है। तो हम अपनी शारीरिक ताकत लगा के, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए, हमारा जो है मन को इस्तेमाल करते हुए, हमारा शरीर को बिल्कुल दृढ़ करके और पक्का मन बना के हम लोग चलो मैं बैठ जाऊंगा प्रार्थना में, ऐसा नहीं। हमेशा प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मदद की ज़रूरत है। तो क्योंकि हम नहीं जानते हैं हम किस प्रकार हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमें सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए। यदि हमें पता है प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कई बार पता ही नहीं है। लेकिन हमारा समस्या कहाँ है, हम इस बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। प्रार्थना तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसी समय तक हम लोग इंतजार भी नहीं कर सकते हैं तब तक हम लोग परफेक्ट हो जाए। जैसे भी एक छोटा सा बच्चा जब बात करना शुरू करता है और पप्पा मम्मी ऐसे छोटी जो पानी और सोना ऐसे कुछ जो शब्द अपनी तरीके से वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। यदि बच्चा वो परफेक्ट नहीं बोला, वो बच्चा जो है गलती बोल रहा है, ऐसे बोल के क्या हमने बच्चों को चुप कराते हैं? नहीं। और बच्चे जो भी टूटा फूटा उस शब्द से वो अपनी पिता से और माँ से या लोगों से बात करने के लिए उनके मुंह से एक एक शब्द निकलने के लिए हम तरसते हैं। बच्चों से बात करवाने के लिए एक एक बातें हम लोग पूछते हैं, बच्चे से ज़बरदस्ती बात करवाता है। जैसे एक संसारिक पिता बच्चों की मुंह से और ऐसे बातें सुनना चाहता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी टूटा फूटा उस शब्दों से और जो भी प्रार्थना जो प्रभु के सामने हम लोग सुनाएंगे वो सब कुछ सुनने के लिए हमारा प्रभु हमेशा तैयार है, वो इच्छा रखता है, वो चाहता है और हमारा शब्द और हमारे साथ बातचीत करने में हमारा प्रभु एंजॉय करता है। लेकिन जैसे जैसे हम परिपक्वता में जैसे हम लोग बढ़ता जाता है मसीहत में, तो हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार विनती करना जरूरी है। क्योंकि कई साल हो गया कई विश्वास में, और अभी भी उनका प्रार्थना का तरीका 10-15 साल पहले जैसे प्रार्थना करता था वैसे अभी भी प्रार्थना कर रहा है। उनकी प्रार्थना का सिर्फ वो अपने लिए प्रार्थना करेगा, ठीक है, उनके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरा ठीक है पति को आशीष दे, पत्नी को, बच्चों को आशीष दे, और फिर 2-3 लोगों का जो हाथ उनकी माइंड में है वो बोल के और ऐसे आशीष मांगे ऐसे सो जाता है। इसका मतलब वो प्रार्थना का ज़िंदगी में, विश्वास का ज़िंदगी में बड़ा नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति का और विश्वास की बढ़ोतरी हम लोग उसी से हम लोग जान सकता है, उनका प्रार्थना सुनने से एक कितना वो विश्वास में बड़ा है, ठीक है। तो हम इन दिनों में और एक ऐसा एक प्रार्थना जीवन में हम लोग आगे बढ़े, वही प्रभु चाहता है, वही प्रभु हमें हमसे उम्मीद रखता है। तो इसलिए प्रभु की चेलों ने आकर जैसे प्रभु से विनती किया, उसी प्रकार हम भी प्रभु से
बोलेंगे प्रभु हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें आप प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। पहली शताब्दी की विश्वासी लोग और मसीह लोग वो प्रार्थना और वचन, जब प्रेरितों की काम हम लोग पढ़ेंगे तो प्रेरितों की काम में बार बार इस शब्द को अब लोग देखते हैं, वो प्रार्थना में और खुदा के वचनों में, परमेश्वर की वचन और प्रार्थना, यही था उनका मसीह जीवन की बुनियाद, प्रार्थना और वचन, प्रार्थना और वचन। तो पहली अध्याय, प्रेरितों की काम पहली अध्याय, उसकी 14 आयत 14, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे, लिखा है। जिस यीशु मसीह की जी उठने के बाद, ठीक है, और 40 दिन वो दिखाई दिया और उसके बाद उनको बताया कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, उस पिता की प्रतिज्ञा के लिए तुम इंतजार करना। तो ये क्या है, सब लोग एक ही जगह में बैठकर इस प्रभु की उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए बड़े एक ही चित्त होकर, एक मन होकर, एक ही जगह में इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना में लगे रहा। ठीक है, उसका दूसरी अध्याय 42 आयत, तो वो जिससे हम लोग पढ़ते आए हैं, और वो उसमें वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहा। ठीक है, तो यही जो बात बार बार हम प्रेरितों के पुस्तक में हम लोग देखते हैं, खुदा का वचन और प्रार्थना में लगे रहा, लवलीन रहा, उनको उसी में उनका सब कुछ जो है एंजॉयमेंट था, उनकी आनंद परमेश्वर की वचनों में था। हम लोगों में से कई लोग प्रार्थना करने के लिए क्यों हमें आनंद नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसकी आनंद नहीं उठाता। यदि हम लोग किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि आप एक फिल्म देखो या सीरियल देखो या किसी भी दुनियादारी कोई कहानी सुनो, उसमें क्या है कि हम लंबी समय तक भी बैठ सकते हैं, 1 घंटे भी, 2 घंटे भी बहुत आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन प्रार्थना करने के लिए उतना समय क्यों हम लोग बैठ नहीं सकता? प्रार्थना करते वक्त हम क्लॉक में बार बार क्यों हम लोग देखते हैं? और क्योंकि जिस बात में हमारा जो है आनंद नहीं है, जिस बात में हम एंजॉय नहीं करता, उसी बातों में हम लोग लंबा समय तक व्यतीत नहीं कर सकता। तो प्रार्थना सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रार्थना कई लोग फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। चलो आज शाम को हो गया, फैमिली प्रेयर करना है और एक वचन पढ़ लिया, और कुछ लोग फैमिली प्रेयर ऐसे है अपनी अपनी बिस्तर में बैठकर करते हैं। अधिकतर लोगों को हमने वो देखा। और फैमिली प्रेयर का मतलब, और फैमिली पापा की बेड में, मम्मी की बेड में, बच्चे के बेड में बैठकर थोड़ा सा 2 शब्द, प्रभु पूरा दिन मुझे संभाला और आपने हमें सब कुछ दे दिया इसलिए धन्यवाद हो, ऐसे बोलकर एक अपनी खुद का संतुष्टि के लिए प्रार्थना करके सोने वाला है अधिकतर लोग। यही प्रार्थना का विषय नहीं बोल रहा है। जैसे अन्य जाति की लोग भी और अपना, ठीक है, रात को जो जैसे वो पूजा पाठ करता है और जैसे अपनी जो मंत्र पढ़ के सोते हैं, उसी प्रकार है कई मसीह लोग भी। और इसलिए क्या कर रहा है, उनको परमेश्वर के साथ उनका रिलेशनशिप नहीं है, परमेश्वर के साथ उनकी एक रिश्ता बिल्कुल नहीं। इसलिए क्या है, वो बात करना नहीं चाहते हैं, अपने पिता के साथ बात करने में उनको कोई एंजॉयमेंट नहीं है, और उस परम पिता परमेश्वर के साथ बात करने में उनको कोई भी खुशी नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए आजकल क्यों प्रार्थना लोग नहीं करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में आनंद नहीं उठा पाते हैं। लेकिन पहली शताब्दी की विश्वासियों ने और प्रार्थना और वचन में लगातार वो बने रहा, लवलीन रहा। इसका मतलब वो प्रार्थना और वचन मनन में वो बहुत ज़्यादा खुशी उन्होंने उसमें पाया है। तो इन दिनों में प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु जी मुझे प्रार्थना में एक आनंद थे। और आप लोगों को मालूम है, प्रार्थना करके जब एक व्यक्ति और उठता है और अपनी पूरा दिल से खुदा के साथ तो बातचीत किया है, तो उनका हृदय में कितनी आनंद होगा। जो परमपिता परमेश्वर के साथ उन्होंने अभी तक जो बातचीत कर रहा था, वो आनंद उनकी खुशी उनके दिल में होगा, वही खुशी उनकी चेहरे में हमको नजर आएगा।
और कई लोग प्रार्थना करते हुए ये तो मैं फंस गया, चलो थोड़ा सा ये 2 घंटा में कैसे भी मैं बैठ जाता हूँ, ऐसे बोल के एक बोझ के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी उस परमेश्वर के साथ बातचीत करने में कभी भी आनंद नहीं उठा सकते हैं। तो इसलिए और इन दिनों में हम लोग प्रार्थना की जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे पहले प्रार्थना में ही हम लोग आनंद और उसमें देखना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे आदर्श कौन है प्रार्थना का जिंदगी में? हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही है। हमारा यीशु मसीह हमारे लिए के सबसे बड़ा आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह सुबह तड़के और पहाड़ पे जाते थे प्रार्थना करने के लिए। मरकुस का इंजील पहला अध्याय उसकी 35वां पद है मेरे हिसाब से। और 4 को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान पे गया और वह प्रार्थना करने लगे। मरकुस 1:35। प्रभु यीशु मसीह दिन निकलने से पहले 4 को क्या किया? वो उठकर निकला और अपना पिता के साथ बातचीत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सुबह तड़के। उसके बाद लूका का इंजील 6:12 में यूं लिखा है, पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। देखो, परमेश्वर के साथ तो पूरा रात, ऑल नाइट प्रेयर। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करने में समय व्यतीत किया, सुबह तड़के पूरा दिन में, और गांव जाकर, घर जाकर, ठीक है, और बस्ती में, हर एक जगह में जाकर प्रभु की पैगाम को पूरा दिन सुनाया हुआ परमेश्वर है। थकावट होगा, वो भी पूरी तौर पर एक मनुष्य का सारी जो है पाप के बिना सारी बातों में हमारे तुल्य था प्रभु यीशु मसीह भी। तो वो पूरा दिन में इतनी मेहनत करने के बाद पूरी रात को भी प्रार्थना और सुबह उठ के उस परम पिता परमेश्वर के साथ बातचीत करना, इससे ज़्यादा आदर्श हम लोग किस में देख पाते हैं? प्रभु का सेवकाई का और सक्सेस होने का क्या कारण है? आप लोग सोचेंगे कि वो तो परमपिता परमेश्वर का पुत्र था इसलिए उन्होंने ऐसे किया, और ऐसा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई इसलिए प्रभावशाली था, इसलिए वो दिन में इतनी सामर्थ्य के साथ लोगों को चंगा किया और दुष्टात्माओं को निकाला, मरे हुओं को जिलाया, पानी पर चला, 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलने के लिए सामर्थ दिया, गूंगों को बोलने दिया, ठीक है, बहरों को सुनने दिया। ये सारी चमत्कार ऐसा नहीं, ठीक है, परंतु उस परमेश्वर पिता का सामर्थ्य से ही किया है, ठीक है, अपनी नाम की बढ़ोतरी के लिए नहीं। जो कुछ भी किया उस कार्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था उस परमेश्वर का नाम की महिमा हो जाए, उस पिता को महिमा मिले, ये की इच्छा था प्रभु यीशु मसीह का। तो हमारे लिए प्रार्थना करने का सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा हमारा आदर्श किसने दिखाया? हमारा खुदावंत प्रभु यीशु मसीह ने ही दिखाया है, ठीक है। तो हम लोग जब प्रार्थना करते समय और कैसे हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, और ये कम से कम, और हम लोग देखते हैं कि 4 लोग हैं प्रार्थना करते वक्त, ठीक है। यदि आप अकेले प्रार्थना करेगा तो भी 4, ठीक है। आप प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति, आपका एक सहायक पवित्र आत्मा, ठीक है। उस पवित्र आत्मा की सहायता से हम यीशु मसीह से मांगते हैं, पिता परमेश्वर से, ठीक है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और आप, ठीक है। एक ही प्रार्थना में, एक व्यक्तिगत प्रार्थना में कम से कम 4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट। हम पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र यीशु मसीह से होकर पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो और वही है बाइबल में प्रार्थना करने का तरीका। तो वो प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने सिखाया और कैसे किया कि ये हमारा स्वर्गीय पिता। अब चेलों के संबंध में और पुराना नियम में हम लोग कहीं भी नहीं देखते हैं
कि परमेश्वर को पिता करके पुकारा। प्रभु यीशु मसीह ने ही अपने पिता को दिखाया, जैसे यूहन्ना का सुसमाचार 1:18 में लिखा है, और पिता को किसी ने भी नहीं देखा, बस उसकी जो है एक लौता बेटा जो उसकी गोद में है, उसने उस पिता को क्या किया, प्रकट किया। तो इस दुनिया में उस पिता को, उस परमेश्वर को पिता के रूप में किसी ने दिखाया? प्रभु यीशु मसीह उस अपनी पिता को सबका पिता के रूप में इंट्रोड्यूस किया। तो यहूदी लोग, साधारण यहूदी लोग और कोई भी फरीसी और सदूकी परमेश्वर को पिता करके नहीं पुकारते थे, ठीक है। वो और हमेशा अडोनाई का शब्द इस्तेमाल करता था, ठीक, अडोनाई, और वो है मास्टर या प्रभु, और यही शब्द इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, प्रभु ने बोला तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, ठीक है, अब्बा। और ये शब्द वो एक बिल्कुल एक इंटीमेसी को दर्शाता है, ठीक है। जैसे हम अब्बा, पप्पा, डैडी जैसे करके हम लोग को पुकारते हैं, आमतौर पर बच्चा अपनी पिता को पुकारते हैं, उसी प्रकार एक इंटीमेट रिलेशनशिप, हम लोग दूर नहीं हैं, हम उस पिता के बिल्कुल करीब है। उस पिता के साथ हम जो कुछ भी हमारा मन में है हम उनसे बातचीत कर सकता है। तो हमारा प्रार्थना में कम से कम 4 लोग इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम लोग, अब और फिर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के द्वारा पिता से हम लोग विनती करते हैं। तो प्रार्थना और 2 तरीके से पब्लिक प्रार्थना और पर्सनल प्रार्थना है। और पब्लिक प्रार्थना, और आप सभी जब कलीसिया इकट्ठे होते हैं, जब सभा इकट्ठे होते हैं, हम लोग प्रार्थना करने के लिए सीखने की ज़रूरत है, और उसी वक्त कैसे शब्द को इस्तेमाल करना ये हमने जानने की ज़रूरत है। लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना में, ठीक है, लंबा समय हम लोग समय लेके हम अपनी परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। और इसलिए कि कुछ ऐसे सीक्रेट बातें हैं और ऐसे कुछ बातें हैं, आप प्रभु से दिल खोल कर बातचीत करने के लिए अकेले हम प्रभु में, और प्रभु और आप दोनों होगा, उसी वक्त ज़्यादा लोग अपने दिल खोल कर प्रार्थना करने के लिए जो है कंफर्टेबल होता है। तो लेकिन पब्लिक में, और कई लोग पब्लिक में प्रार्थना करने के लिए नहीं चाहता, क्योंकि उनका पर्सनली वो प्रार्थना करने की आदत नहीं है, तो वो पब्लिकली भी प्रार्थना नहीं कर पाएगा। यदि आप व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना आप प्रैक्टिस नहीं करता तो आप पब्लिक में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले प्रभु और आप और दोनों व्यक्तिगत रीति से एक रिश्ता को आगे रखते हुए हम लोग प्रार्थना करें। और जब व्यक्तिगत रीति में ज़्यादा समय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पब्लिक में भी प्रार्थना करने के लिए उनको कोई भी मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए कि हम इन दिनों में उस प्रार्थना का जीवन किस प्रकार हम करना है और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। तो कुछ लोग व्यक्तिगत से प्रार्थना करते हैं लेकिन पब्लिकली प्रार्थना इकट्ठे होकर करने के लिए वो नहीं चाहता। ऐसा नहीं, हम लोग प्रार्थना हमेशा सीखते हैं दूसरों से। देखिए कि जब दूसरे लोगों से ही हम लोग प्रार्थना सीखते हैं। और यदि प्रार्थना हम परमेश्वर की आत्मा में मदद तो करते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग एक दूसरे व्यक्ति से, इसलिए एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर भी प्रार्थना करना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए जब कभी आपको लगता है कि आपका प्रार्थना का जीवन या मेरा प्रार्थना का जीवन कमज़ोर हो गया इन दिनों में, ऐसे सोचते समय और उसको बूस्टअप करने के लिए या उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, और एक सबसे अच्छा तरीका है, आप अच्छा एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति के साथ बैठकर आप प्रार्थना करना शुरू करना। ठीक है, जब आपका प्रार्थना करने वाला जीवन में कुछ गिरावट आ गया है तो सबसे पहले करने के लिए कौन सी बात करना है, आपने ये करना कि अपने दूसरा वो प्रार्थना करने वाला एक अच्छा प्रार्थना योद्धा के साथ क्या करना चाहिए,
आप समय व्यतीत करना चाहिए, ताकि आपका प्रार्थना का जीवन भी उनके साथ बैठकर आगे बढ़ सके। ठीक है, ये आज इतना विषय, हम लोग अगले हफ्ते इसकी बाकी और भी कुछ बातों को भी हम लोग देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना के बारे में प्रचार करना और सुनाना ये तो प्रभु जी आसान है प्रभु, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन में प्रभु, और प्रभु जी सबसे मुश्किल एक बात है प्रार्थना का जीवन खुदावंद। इसलिए हमारा सबका प्रार्थना का जीवन को आगे बढ़ाए, तेरे इच्छा के अनुसार एक प्रार्थना का जीवन हमारा जीवन में दे खुदावंद, ताकि हम आत्मा में बढ़ सके। अब हमारा प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, उत्तर दिया, धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।